नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिस तरीके से एक 3 मंजिला इमारत को ब्लास्ट करके गिराया गया है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये बिल्डिंग दरअसल एक डॉक्टर की थी जिनका नाम है डॉक्टर इजहार मुंशी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने बाकायदा इंदौर विकास प्राधिकरण से लगभग 1000 वर्ग फीट का ये प्लॉट खरीदा था और इस पर इमारत का निर्माण शुरू करवाया था। 3 मंजिलें तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस बीच नगर निगम का नोटिस आता है। कहा जाता है कि आपकी ये जो बिल्डिंग है वो नाले से 9 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। ये मापने पर कम पाई गई है और ऐसे में इसे अवैध घोषित किया जाता है। पहले बुलडोजर से थोड़ी कार्रवाई की जाती है और उसके बाद बम लगाकर इस पूरी इमारत को ढा दिया जाता है। लेकिन इंदौर नगर निगम की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ये आरोप लगाते हैं कि नगर निगम के अधिकारियों ने उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उन्होंने दे भी दी, लेकिन इसके बाद शायद अफसरों का लालच बढ़ गया। उन्होंने 15 लाख रुपए की डिमांड रख दी, जो डॉक्टर साहब ने देने से जब मना किया, ऐसा आरोप है, तो फिर इस इमारत को अवैध घोषित करके बम से उड़ा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। और आपको बताएं कि ये मामला जब सुर्खियों में आया तो महापौर ने खुद इस पूरे मामले की जांच बैठाई। इसको लेकर लाइव हिंदुस्तान ने खबर भी आपको दिखाई थी। महापौर ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, जो बिल्डिंग जिस तरीके से गिराई गई है वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई हिस्सा अवैध था भी तो वो हिस्सा गिराया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से पूरी इमारत को ही ध्वस्त कर दिया गया वो पूरी तरह गलत है और इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। और सवाल ये भी कि इमारत जब बन रही थी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 2 साल से इमारत बन रही थी, उस वक्त ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और सवाल ये भी उठ रहा है कि आईडीए से, जैसा कि डॉक्टर का दावा है कि आईडीए से उन्होंने इंदौर विकास प्राधिकरण से इसका प्लॉट लिया, इसका बाकायदा नक्शा पास कराया गया, और अगर कुछ गलत था तो केवल उस हिस्से को तोड़ा जाना चाहिए था। महापौर ने कहा कि उन्होंने इसके लिए जो जांच है वो बैठा दी है। जांच का विषय है, लेकिन वो मकान जिस तरीके से टूटा है इस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। मैंने मकान मालिक को कहा है कि वो लिखित में इसकी शिकायत मुझे करें, जो तथ्य उनके पास हैं वो दें, उस पर हम ज़रूर जांच भी करेंगे और उसको जांच अधिकारियों को रेफर भी करेंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों में वो मकान टूटा है, जिस तरीके से नियमों का पालन कर किसी मकान को तोड़ने की कार्रवाई करनी थी, प्रथम दृष्टया वो नहीं दिखती है। और वो मकान बना कैसे? अगर वहाँ के BOBI समय पर कार्रवाई करते तो इतना बड़ा मकान भी नहीं बनता। तो इन सब परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, आईडीए का प्लॉट लिया एक आम आदमी ने और आईडीए के प्लॉट पे नक्शा पास कराया। नक्शे के विपरीत अगर कुछ बनाया था तो उतना तोड़ना था। पूरा मकान कैसे टूटा इसकी मैं जांच कराऊंगा। और इस पूरे मामले को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि जो अफसर इसके लिए जिम्मेदार थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? तो फिलहाल जो शुरुआती जो शिकायत थी उसके आधार पर एक जोनल अधिकारी को उनके पद से हटाकर दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर थे उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें और भी कर्मचारियों और अफसरों की इसमें संलिप्तता हो सकती है, और जब विस्तृत जांच होगी उसके बाद इस मामले में और कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये मामला अब सुर्खियों में छाया हुआ है। और कुछ लोग इसमें ये एंगल भी तलाश रहे हैं कि चूंकि बिल्डिंग के मालिक मुसलमान थे, इस वजह से भी उनके खिलाफ इस तरह की ये कार्रवाई की गई है। हालांकि इसको लेके कोई खुल के कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चा जरूर है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल इमारत तो ढा दी गई है, इससे जो नुकसान हुआ है क्या उसकी भरपाई इंदौर नगर निगम करेगा? क्योंकि डॉक्टर का ऐसा कहना है कि उनकी इच्छा थी कि इस इमारत में वो एक अस्पताल खोलें। उनके पास एक बड़ी योजना थी इसको लेके, लेकिन अब इस इमारत को गिराए जाने के बाद वो जो पूरा उनका जो प्लान था, जो अस्पताल खोलने की जो योजना थी, वो ठप पड़ गई है। तो इस पे जो भी अपडेट्स होंगे आगे भी आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।